जब भी इस देश के राज्यकर्ता आरक्षण को लेकर संकट में फंस जाते हैं, आरक्षण को लेकर कोई भूमिका बनाने लायक नहीं रहते, तो वो न्यायपालिका का सहारा लेते। और हमने हमेशा ये देखा है कि न्यायपालिका आरक्षण के मामले में संवैधानिक भूमिका लेने की बजाय कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें कही गई है उसके समर्थन में विश्लेषण करने की बजाय आरक्षण के मामले में न्यायपालिका राजनीतिक भूमिका लेती रही है। और राजनीतिक भूमिका से भी ज्यादा वो अपना वर्ण और वर्चस्व का सिद्धांत जो है उसको कायम रखकर वो सारी बातें कर रही है। जब आरक्षण के बारे में कहा जाता है कि वो मौलिक अधिकार नहीं है, ये अधिकार नहीं, वो अधिकार नहीं है, और बड़े लंबे चौड़े उसके न्यायपालिका के द्वारा जवाब दिए जाते, आर्गुमेंट दिए जाते हैं, तो अगर आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि आरक्षण की नीति को सैबोटेज करने में न्यायपालिका किस तरीके से सामने आकर काम करती है। ओबीसी को जब 2007 में हायर एजुकेशन में 2006-07 में जब IIT-IIM में रिजर्वेशन देने की बारी जब आई, तो अपर कास्ट लोगों के द्वारा जब रैलियां निकाली गई, उस रैली में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हाथ में आरक्षण हाय का प्ले कार्ड लेकर उसमें शामिल हो जाते। सिटिंग जज भी आरक्षण के विरोध में कहते हैं। संविधान कहता है कि आरक्षण राष्ट्र निर्माण के लिए बनाया गया है। राष्ट्र के नागरिकों को, जो इस देश की सबसे मौलिक चीज है जिसके लिए संविधान बना है, उसको एम्पावर करने के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए बनाया की व्यवस्था है, उसकी विरोध में लोग है, तो राष्ट्रद्रोह का मामला ही खड़ा हो। अगर ना इसकी कोई चर्चा होती है, ना इसके ऊपर गंभीरता से कोई बात कही जाती है, इस बात से साथियों हम लोगों को समझने की जरूरत है कि जो अधिकारों की व्यवस्था हमारे महापुरुषों ने बना कर दी थी, उन अधिकारों को बचाए रखने के लिए भी निरंतर संघर्ष करने की जरूरत है।